तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूहा अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टारलियो एम्पायर के साथ यहाँ पर सेक्रेट एकेडमी में आ चुका होता है, जहाँ पर वो मिस टांगो टोंग को अलविदा करते हुए यहाँ पर सी गॉड पवेलियन की तरफ चला जाता है ताकि वो एल्डर जुआन से जाकर मिल सके। और यहाँ पर पहुँचने के बाद स्टारलियो एम्पायर में जो कुछ भी हुआ होता है, यहाँ पर यूहा ने एल्डर जुआन को सब कुछ बता दिया था। जिसके साथ ही साथ यहाँ पर यूहा एल्डर जुआन को बताता है कि जब यहाँ पर टाइटियन ने मेरी बॉडी को काबू किया था तो मैंने महसूस किया कि उसकी सोल पावर सोलिडिफाई की थी, और क्योंकि ये कई सारे ब्लैक होल में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट थे और आसपास की यहाँ पर एलिमेंटल पावर को तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर रहे थे। ये सुनकर तो मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं कि असल में वो स्पिरिचुअल सोल कोर है, और वैसे में टाइटल सोल लेवल मास्टर में एंटर करने के लिए यहाँ पर आपको एक सोल कोर बनाने की जरूरत पड़ती है। मगर जब यहाँ पर आप अल्टीमेट डोलो सोल लेवल मास्टर यानी कि 99 में एंटर हो जाते हैं तो आपको एक सेकंड कोर बनाना पड़ता है, जिसे यहाँ पर स्पिरिचुअल कोर भी कहा जाता है। और यह काम बहुत ही ज्यादा कम लोग कर पाते हैं। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा कहता है कि मैं अभी ही एक सोल कोर को बनाना चाहता हूँ, जो कि अब से पहले कोई भी नहीं कर पाया यहाँ पर। लेकिन मास्टर यूहा को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा ने यहाँ पर अपने टियानमेन की मदद लेते हुए आखिरकार वो पहला सोल कोर तैयार कर लिया था। तो अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से हो शुरू होती है, जहाँ पर यूहा अपना सोल कोर तैयार कर लिया था। इस पर यूहा धीरे धीरे करके वो अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर फ्यूज करना शुरू कर देता है, जो देखकर तो मास्टर यहाँ पर यूहा को कह रहे थे कि शाबाश, अगर तुमने यहाँ पर पहले सोल कोर को अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर फ्यूज कर लेते हो तो तुम्हारी मेरेडियन के अंदर जगह खाली हो जाएगी, जिसके बाद ये तुम आने वाले फ्यूचर में सेकंड कोर को आसानी के साथ फ्यूज कर पाओगे। और यह बिल्कुल सही बेहतर है। जबकि यहाँ पर सामने की तरफ हम देखते हैं कि यह बिल्कुल ही ऐसा कर रहा था। वो धीरे धीरे करके अपने सोल कोर को अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर फ्यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से युवा की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को देखकर तो मास्टर जुआन काफी ज्यादा खुश होते हुए युवा से कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर अपना पहला सोल कोर को सक्सेसफुली अपने यहाँ पर सोल सी के साथ फ्यूज कर लिया है। जबकि बाकी के सब लोग भी दूर से इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। यहाँ पर मास्टर जुआन युवा से कहता है कि सोल कोर को अच्छे से एक्सपीरियंस करो, और ये अपॉर्चुनिटी जो कि यहाँ पर कई सोल मास्टर भी पूरी जिंदगी में भी नहीं मिल पाती है। और ये सब कहते हुए मास्टर जुआओ यहाँ से युवाओं को अकेले छोड़कर कल्टीवेशन में चले जाते हैं और दरवाजा बंद करते हुए यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर बाहर की तरफ सी गॉड पवेलियन के बाकी के एल्डर मौजूद होते हैं। और वो मास्टर जुआन से जो कह रहे होते हैं कि मास्टर जुआन को देखते हुए उनसे सवाल पूछते हैं कि इसका मतलब यह है कि एल्डर जुआन तुम नहीं थे, जिसका मतलब यह है कि सेकंड कोर नहीं बनाया। पर मास्टर जुआन भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने भाई बिल्कुल सही समझा, वो मैं नहीं था जिसने कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके सेकंड कोर को बनाया हो, बल्कि वो तो युवा था जिसने यहाँ पर अपने सोल सेंट लेवल में रहते हुए अपने पहले सोल कोर को जनरेट कर लिया है, जो कि पहले 10,000 सालों में किसी ने भी नहीं कर पाया। शायद वो इस डोलो कॉन्टिनेंट में पहला इंसान होगा, और वो मॉन्स्टर का भी मॉन्स्टर है, वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। अब क्योंकि हमारी यंगर जनरेशन इतनी बड़ी कारनामे कर रही है, तो इसीलिए हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सी गॉड पवेलियन के जितने भी एल्डर हैं वो टेंट से के साथ सोल गाइडेंस लीजन आर्मी को बनाने के लिए मेरा यहाँ पर ऑर्डर है। जो सुनकर तो वो सारे के सारे लोग एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर युवा लगातार अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। यहाँ पर उसके दोस्त बारी बारी करके उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उसे बंद कमरे में देखकर वो कल्टीवेशन कर रहा है तो वो वापस चले जाते हैं। इसी तरह पूरा का पूरा महीना गुजर जाता है, और हम देखते हैं कि मिस टाउनसेक भी यहाँ पर युवा से मिलने आई हुई होती है। और वो दरवाजा खोलकर जब अंदर की तरफ जाती है तो हम देख पा रहे होते हैं कि युवा अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि यहाँ पर अचानक महसूस करती है कि उसकी सोल पावर भी काफी ज्यादा यहाँ पर तेजी के साथ सर्कुलेट कर रही है। तो मिस टांगो टोंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी सोल पावर युवाओं के साथ इस तरह रिएक्ट कैसे कर पा रही है। मगर एक दूसरे के करीब आने की वजह से इन दोनों की मार्शल सोल एक दूसरे के साथ यहाँ पर रहने लगी थी। युवा को तभी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके सामने तो वांग डोंग है, और उसी सोल पावर के यहाँ पर साथ सक्सेसफुली करते हुए वहाँ पर युवाओं ने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि यहाँ पर 70 वे और वो पहुंच जाता है। यहाँ पर वो खुश होते हुए कह रहा था कि वांग डोंग आखिरकार तुम आ ही गई। यह कहते हुए युवाओं ने जब अपनी आंखें खोल के देखी तो सामने की तरफ देखता है कि यहाँ पर वांग डोंग नहीं है, और उसका चेहरा उतर जाता है। यहाँ पर मिस टांगो टोंग भी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं वांग डोंग नहीं हूँ। और ये सुनकर तो युवा भी यहाँ पर देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम माफी मुझे मांगनी चाहिए। इस पर मिस टांगो टोंग कहती है कि वैसे एल्डर जुआन ने मुझे यहाँ पर भेजा था। वो कह रहे थे कि यहाँ पर जब तुम यहाँ पर जाग जाओ तो तुम टाउनसेक के जाने के लिए बोल दूं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं और तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर टाउनसेक में आ जाता है, जहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। यहाँ पर कई सारे सोल गाइडेंस बने वेपन बनाए जा रहे, जिन्हें मिस्टर बीबी और जूसी अपनी निगरानी में बना रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है, जो कि मिस्टर बीबी के पास आते हुए कहता है कि एकेडमी की जितनी भी सोल गाइडेंस रेयर मटेरियल
मटेरियल थे वो तीसरा बैच भी आ चुका है, बताइए यहाँ पर इन बॉक्सों को कहाँ रखना है। तो इस पर मास्टर बीबी उसे ऑर्डर देते हुए कहता है यहाँ पे जगह कम है तो इन्हें बियर हाउस में ले जाओ। ये सब यहाँ से चला जाता है। तभी अचानक वहाँ पर युवा भी आ जाता है, जिसे देखकर तो जूसी और मिस्टर बीबी तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जूस सेंसी और मिस्टर बीबी ये तीनों ही युवाओं के पास आते हुए कहते हैं कि शुक्र है युवाओं तुम यहाँ पर आ गए हो। जबकि यहाँ पर जूस सेंसी युवाओं की टांग खींचते हुए कहता है कि तुमने पिछले 1 महीने से टी गॉड पवेलियन में बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे तुमने तो मुझे देखो ये लोग मुझसे दिन रात यहाँ पर मेहनत करवा के मेरी जान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर तो युवा उनसे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मिस्टर बीबी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आखिरकार ये सेक्रेट एकेडमी में ये सारे के सारे रेयर मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं। जिस पर मिस्टर बीबी ये सुनकर तो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें चलते चलते बताता हूँ और तुम्हें ये सब कुछ बता देता है। जबकि यहाँ पर तुम जब मेडिटेशन कर रहे थे तो यहाँ पर बाहर क्या क्या हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को टांगसेक की मेन सीन तो दिखाया जाता है, जहाँ पर युवा सवाल करते हुए पूछता है कि सोल गाइडेंस लीजन आर्मी। तो मिस्टर बीबी उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और हमने सी गॉड पवेलियन के एल्डर के साथ मिलकर इस डिसीजन के लिए यहाँ पर कई सारी मीटिंग के बाद आखिरकार हम लोगों ने एकेडमी के साथ मिलकर यह डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पर 3 सोल गाइडेंस लीजन आर्मी को क्रिएट करेंगे। जो सुनकर तो युहाओ भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि 3 सोल लीजन आर्मी ग्रुप तो बिल्कुल ही सन मून एम्पायर के स्टैंडर्ड की तरह है। उन्होंने भी अपनी आर्मी को 3 लीजन में ग्रुप में बांट दिया है, जिसमें कि हर एक के पास यहाँ पर 500 मेहमान है और टोटल इस तरह से उन लोगों के पास 1500 सोल्जर सोल गाइडेंस लीजन आर्मी क्रिएट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर 1500 यहाँ पर वॉरियर को सोल गाइडेंस डिवाइस को प्रोवाइड करना तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी का काम होगा। तो इस तरह तो हमें कई सारे सोल गाइडेंस पर डिवाइसेस को बनाना होगा और हमारे पास तो इतने सारे मटेरियल भी नहीं है। ये सुनकर तो मिस्टर बीबी भी बताना शुरू कर दिया था। हमारे सोल गाइडेंस लीजन ग्रुप ने यहाँ पर उसका पहला नाम है टांसेक्ट। यहाँ पर लीजन ग्रुप यानी कि यहाँ टांसेक्ट है सोल गाइडेंस लीजन ग्रुप है और इस ग्रुप में टोटल 200 वॉरियर होंगे। वो वॉरियर जिन्हें यहाँ पर एकेडमी और टांसेक्ट ने यहाँ पर स्पेशली चूज किया है। ये ग्रुप सबसे ज्यादा एडवांस सोल गाइडेंस डिवाइस को लिए होंगे। इस ग्रुप में जितने भी यहाँ पर मेंबर होंगे वो सारे के सारे सोल एम्पायर यानी कि फिर उससे ऊपर के कल्टीवेटर होंगे। और ये यहाँ पर टांसेक्ट ग्रुप को लीड करने वाला और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर लेजेंडरी कमांडर मिस यानियार है और साथ ही साथ यहाँ पर वाइस कमांडर कियानियाओ होंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर टांसेक्ट के यहाँ पर ग्रुप के अंदर टोटल 10 टाइटल डोलो सोल लेवल के मास्टर होंगे, यानी कि यहाँ पर सी गॉड पवेलियन के जितने भी एल्डर हैं वहाँ पर इतने इसके अंदर ही मौजूद होंगे। ये सुनकर तो युवा पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि 200 वॉरियर यहाँ पर एक ग्रुप जिसके अंदर 10 टाइटल डोलो सोल लेवल के मास्टर होंगे। तो इस तरह से यह तो ग्रुप काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इवन की सन मून एम्पायर के पास भी इतने ज्यादा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रॉयल सोल्जर भी नहीं होंगे और इतनी ज्यादा पावरफुल मौजूद हों। लेकिन यहाँ पर फिर भी मुझे ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर टांसेक्ट इस ग्रुप के यहाँ पर सोल गाइडेंस डिवाइस रिक्रूटमेंट को कैसे पूरी करेगा। इस पर यहाँ पर कैटो युवा को जवाब देते हुए कहता है कि यही तो वजह है कि टांसेक्ट यहाँ पर रेयर मटेरियल ग्रुप जितने भी मेंबर है वो सारे के सारे क्लोज कम्बैट यहाँ पर सोल गाइडेंस मेंबर्स हैं। उनके पास बस तो यहाँ पर कम्बैट के लिए वाले सोल गाइडेंस डिवाइस रहेंगे और जिनकी स्पीड और यहाँ पर अटैक को इनहेंस करेंगे, उनकी मदद कर पाएंगे। और ग्रुप की यहाँ पर डिफेंस करने के लिए उन लोगों के पास यहाँ पर लिंक की सोल गाइडेंस डिवाइस होंगे। ये सुनकर तो युवा भी काफी ज्यादा खुश होते उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है और इस तरह से उन लोगों की ताकत कई गुना इंक्रीज हो। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रुप जो भी कमजोर यहाँ पर कड़ियां होंगी वो दूसरे के डिफेंस करते हुए उन लोगों को मजबूत बना सकते हैं। और जैसा कि तुम लोगों ने मुझे बताया कि टांसेक्ट यहाँ पर डीसीएल ग्रुप यहाँ पर क्लोज कम्बैट पर ध्यान देगा, तो इसका मतलब यह है कि बाकी के जितने भी सोल गाइडेंस यहाँ पर लीजेंडरी ग्रुप होंगे उनके पास यकीनन लॉन्ग रेंज वाले सोल गाइडेंस डिफेंसेस से टूल होंगे ताकि वो दूर से ही दुश्मन पर हमला कर सके। ये सुनकर तो मिस्टर बीबी मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है कि युहाओ मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था, तुम बहुत ही जल्दी समझ गए हो। हमारे सेकंड सोल गाइडेंस लीजन आर्मी ग्रुप का नाम है हैवी अल्टर एक्सीजी लीजल ग्रुप, जिसमें कि यहाँ पर टोटल 300 मेंबर होंगे और उनके पास टांसेक्ट के सबसे ज्यादा यहाँ पर एडवांस डिवाइस क्रॉसबो वाले यहाँ पर होंगे। कैटो बताता है कि आखिरकार यहाँ पर सोल गाइडेंस लीजन आर्मी ग्रुप का नाम क्या है। कैनन प्लेटफॉर्म यहाँ पर एसीजी जन ग्रुप जिसमें की टोटल यहाँ पर 10,000 मेंबर हैं और इनके पास 300 यूनिट है। ऑल इंटरनेट एक्सप्लोजन व्हीकल जो की सारी बातें सुनकर तो युवा जवाब देते हुए कहते हैं कि चलो मान लिया, अगर हमने यहाँ पर इतने सारे सोल गाइडेंस डिवाइस को बनाने में पहले तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा और वो सारा का सारा पैसा लाना पड़ेगा और इसके अलावा भी हमें कई सारे रेयर मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी और जितने रेयर मटेरियल तो हमारे टांसेक्ट के पास मौजूद ही नहीं है। बेशक हमने यहाँ पर सन मून एम्पायर का एक पूरा ब्रेच ही यहाँ पर रेयर मटेरियल से चुरा लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी काफी नहीं होगा, हमें यहाँ पर हाई ग्रेड के रेयर मटेरियल चाहिए होंगे। तो इस पर मिस्टर बीबी भी युवा को जवाब देते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा है, यही वजह की हमने इतनी बेसब्री के साथ तुम्हारे यहाँ तुम्हें बुलवाना चाहते
थे ताकि यहाँ पर हम तुमसे इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। ये सुनकर तो वो मुस्कुराते हुए सवाल करते हुए पूछता है, तो इसका मतलब यह है कि तूने पहले इसके बारे में सोच लिया है और तुम्हारे पास इसका कोई न कोई तो रास्ता होगा। जिस पर मिस्टर बीवी उसके मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, सही समझो। और ये कहते हुए वो नैनक्यू को बाहर आने के लिए कहता है और आवाज देता है, जो सुनकर तो मिस नैनक्यू भी यहाँ पर चलने के लिए तैयार थी। वो बाहर की तरफ आते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ट्रिप में चलने के लिए तैयार हो? जिस पर तो यह बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगा पाता है, लेकिन वो फिर भी मिस नैनक्यू के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और वो रास्ते में चलते हुए हमें मालूम हो जाता है कि मिस नैनक्यू अर्थ ड्रैगन गेट यहाँ पर टियानन एम्पायर नॉर्थर्न रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा सर्दी है क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन तो काफी ज्यादा करीब है। साथ ही साथ यहाँ पे युवा को बताती है कि हमारे अर्थ ड्रैगन गेट से यहाँ पर कई खदानें मिल चुकी हैं, जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी कीमती रेयर मटेरियल मौजूद हैं और इसीलिए यहाँ पर हम दोनों यहाँ पर तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर ये युवा मिस नैनक्यू से कहता है कि अगर यहाँ पर आज ड्रैगन गेट सेक्ट है वो रेयर मटेरियल उन्हें मिल चुके हैं, तो फिर यहाँ पर आज ड्रैगन गेट सेक्ट यहाँ पर उन रेयर मटेरियल को अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करा। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जा रही है। मिस नैनक्यू उसे जवाब देते हुए कहती है क्योंकि वो रेयर मटेरियल एक सीक्रेट ट्रायल में मौजूद है, यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा लो है। इवन की मेरी माँ भी एक टाइटल डोलो सोल लेवल मास्टर में होने के बाद भी उस खदान में ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाती, लेकिन यहाँ पर तुम जैसे कल्टीवेटर के पास तो अल्टीमेट आइस एट्रीब्यूट की पावर है और तुम चाहो आसानी के साथ उसमें एंटर कर सकते हो। जैसे कि तुम ही जानते हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी अर्थ ड्रैगन गेट से यहाँ पर ट्रांजिट के यहाँ पर ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है, तो अब इससे यह भी हो सकता है कि हमारे जो भी यहाँ पर रेयर मटेरियल है वो तुम्हारे रेयर मटेरियल है, और यानी कि जो हमारा है वो तुम्हारा है। और वैसे भी वो रेयर मटेरियल हम लोगों ने जल्दी हासिल नहीं किया, तो हो सकता है कि सन मून एम्पायर के हाथों वो रेयर मटेरियल लग जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा अर्थ ड्रैगन से यहाँ पर सिटी में रहता हुआ था और इस वक्त से यहाँ पर ड्रैगन सिटी में सन मून एम्पायर ने कब्जा कर लिया है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे से रिसोर्सेस यहाँ पर सन मून एम्पायर के हाथों चले जाएं। इस तरह से ये सारी बातें करते हुए आखिरकार ये लोग ड्रैगन सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं, जिसे देखते हुए यहाँ पर मिस नैनक्यू कह रही होती है कि यह तो ड्रैगन सिटी यहाँ पर मेरे यहाँ ड्रैगन सेक्ट का फाउंडेशन है, और इस वक्त मेरी मॉम यहाँ पर ड्रैगन सेक्ट एकेडमी के अंदर बैठकर क्लोज डोर कल्टीवेशन में एक बहुत क्रिटिकल मूवमेंट से गुजर रही है, इसीलिए वो यहाँ पर तुम्हारे लिए खुद ही नहीं आ पाई। इसीलिए मुझे इस मिशन को यहाँ पर सौंपा गया था, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन सिटी को मैं अच्छे से जानती हूँ। और यहाँ से इसी तरह से बातें करते हुए मिस नैनक्यू धीरे धीरे करके युवाओं को लेकर ड्रैगन सिटी की तरफ बढ़ जाती है। तभी अचानक वो लोगों के सामने आर्मी का एक कैंपस दिखाने के लिए मिलता है, जो कि बर्फीली तूफानों में मौजूद था, और वो सारे के सारे सोल्जर यहाँ पर तैनात होकर ड्यूटी कर रहे थे। ये देखकर तो मिस नैनक्यू परेशान होते हुए युवाओं से सवाल करते हुए पूछती है कि यह तो कई सारे सोल्जर हैं, अब यहाँ पर हम क्या करें। मगर युवा मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है कि ड्रैगन सिटी के अंदर एंटर होने का रास्ता मुझे मिल चुका है और मेरे पास एक रास्ता है, बस तुम मुझे फॉलो करना। और ये कहती युवाओं ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उन सोल्जर को सोल गाइडेंस टूल को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देता है। जहाँ पे सोल गाइडेंस टूल को यहाँ पर वो गाइडेंस जितने भी कनेक्शन होते हैं डीएक्टिवेट होता हुआ देखकर तो यहाँ पर सोल्जर तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। या आखिर बार यहाँ पर क्या हो गया है, शायद कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन दूसरा सोल्जर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये न्यू मॉडल है। जब भी यहाँ पर सोल गाइडेंस डिवाइस न्यू मॉडल बनाए जाते हैं तो इसके अंदर अक्सर यहाँ पर ग्लिच होते हैं और खराबी आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ सोल्जर पेट्रोलियम कर रहा होता है, तो आगे की तरफ जाते हुए उन्हें देखने के लिए मिलता है कि उनके बाकी के जो 2 वॉरियर होते हैं वो पहले यहाँ पर तैनात होने चाहिए थे, लेकिन वो गायब हो चुके थे। उनकी बंदूकें जमीन में पड़ी थी। ये देखकर तो वो सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। आखिरकार हमारे वो दोनों के दोनों वॉरियर्स कहाँ पे गए और उनको तो यहाँ पर ये ड्यूटी लेने के लिए रखा गया है। लगता है वो दोनों कमीने आराम करने के लिए भाग गए। और चलो वैसे भी इतनी सर्दी में कौन यहाँ पर पेट्रोलियम करना चाहता है, और हमें ड्यूटी में देते हुए तो मजा नहीं आ रहा है, और वो जल्दी सुट्टा मार के यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर इसीलिए वो दोनों उसकी कोई भी परवाह नहीं करते। वो दोनों बेवकूफ यही सोच रहे थे कि मगर दूसरी तरफ यहाँ पर वो दोनों सुट्टा लगाने गए थे, बल्कि नहीं, यहाँ पर मिस नैनक्यू उन दोनों को बेहोश कर दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर वो दोनों यूनिफॉर्म को चुराते हुए वो अपने बेस में बदल लेते हैं, जिस पर मिस नैनक्यू कह रही होती है कि इन सोल्जर की तो यूनिफॉर्म काफी ज्यादा गर्म है। जिस पर मैं यहाँ पर युवा मिस नैनक्यू को खामोश रहने के लिए इशारा करता है ताकि यहाँ पर किसी पर भी शक ना हो। और ये दोनों मिलकर वहाँ पर उस आर्मी के ग्रुप के साथ मिलकर आखिरकार वो सिटी गेट के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग सन मून एम्पायर के कारवा चला रहे होते हैं और इन्हें कोई भी सोल्जर शक नहीं कर पाता। इसीलिए वो लोग आसानी के साथ सिटी गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर एंटर होने के बाद युवा को लग रहा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा जुल्म और जाती हो रही होगी, लेकिन अंदर की तरफ तो माहौल काफी ज्यादा अच्छा था और चारों तरफ शांति दिखाई दे रही थी, जो देखकर तो युवा काफी ज्यादा हैरान था। और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि यहाँ पर सन मून एम्पायर ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। सब लोगों के यहाँ पर पूरा मन दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस नैनक्यू युवा को बताते हुए कहती है कि जब सन मून एम्पायर ने यहाँ पर इन्वेंशन की थी तो हेमनली ड्रैगन यहाँ पर गेट सेक्ट ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो ड्रैगन सिटी को
बचाने के लिए यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी वो लोग ड्रैगन सिटी को बचा नहीं पाए। यहाँ पर रिजिस के दौरान भी हेवनली गेट सेक्टर यहाँ पर लेकर वो मास्टर लेजेंडरी हेवनली ड्रैगन डोलोसो लेवल के यहाँ पर जान से मारा गया था। अफसोस की बात तो यह है कि अब तक ऑलरेडी हमारा अर्थ ड्रैगन गेट सेक्टर एकेडमी के यहाँ पर रिट्रीट हो चुका था। अगर हम लोग यहाँ पर होते तो यकीनन यहाँ पर ड्रैगन सिटी को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते, मगर क्योंकि हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा दूर थे तो इसीलिए हम लोगों को वक्त रहते ही यहाँ पर एकेडमी ड्रैगन गेट की मदद के लिए नहीं पहुँच पाए। ये बारे सारी बातें सुन रहा था तभी अचानक उसकी नजर यहाँ पर ग्रीन कपड़ों में मौजूद यहाँ पर गुंडे में पड़ जाती है, जिनकी यहाँ पर बॉडी तो स्नैक की तरह होती और वो लोग यहाँ पर कुछ लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू युवाओ अपने मन में हेवनली ड्रैगन ने गेट सेक्टर के अपने दोस्तों को यूटियान के बारे में सोच रहा था और पता नहीं कि आखिरकार वो कहाँ होगा, जिस पर मिस नांग्यो जवाब देते हुए कहती है कि बचे हुए वॉरियर इस वक्त कहाँ पर होंगे कोई भी नहीं जानता और हम बस सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग जिंदा हों। और ये इसी तरह से चलते चलते आखिरकार वो लोग सिटी लॉर्ड के मेंशन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पीछे के बाद यहाँ पर युवा मिस नांग्यो को देखते हुए उस पर यहाँ पर कारबा में असल यहाँ पर सनमून एम्पायर की ट्रेडिंग कंपनी के वाले लोग होते हैं और मिस नांग्यो बताती है कि सनमून एम्पायर ने जैसे ही ड्रैगन सिटी में कब्जा कर लिया था तो सबसे पहले सनमून एम्पायर ने कई सारे यहाँ पर पैरेट पहुंचाए थे और अपने साथ बहुत बड़े अमाउंट में सर्दी से बचाने के लिए सप्लाई एडवांस सोल गार्डेंस हीटिंग और एडवांस कई सारे गर्म कपड़े भी लाए थे। इन बिजनेसमैन ने बहुत ही कम पैसों में यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया था, इवन की कई सारे लोग तो उन लोगों को फ्री में बांटते थे। और दोस्तों यहाँ पर ये मोटो यहाँ पर बिजनेसमैन को जाना पहचाना लग रहा है और आप लोगों यहाँ पर पहचान गए होंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ वो मोटो को उसे फॉलो करते वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो खुद को इनविजिबल कर लेता है, जो देखकर तुम इस नाइक को उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिरकार तुम कहाँ पर गए हो। युवा कहता है कि मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ लेकिन तुम यहाँ पर बाहर की तरफ रुक कर मेरा इंतजार करो और बैकअप की तौर पर यानी यहीं पे रुको। और ये कहते हुए युवा ने फौरन से सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो मोटा बिजनेसमैन के साथ एक आदमी भी मौजूद था और वो यहाँ पर युवा छुप के उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। और जब वो आदमी यहाँ पर मोटे बिजनेसमैन से कह रहा था कि बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जितने भी यहाँ पर हीटिंग सोल गाइडेड डिवाइस हैं उन सब लोगों को अच्छे से काम बेच दो और उन्हें कम दामों में बेच दो और उन्हें फ्री में हो सके तो दे